लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कि जो राइट एंगल है ट्रायंगल उसमें जो राइट एंगल का पार्ट है वो बी है, बी एंगल को राइट एंगल पर रखा गया है और हमें ए बी जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। तो आइए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट बी होना चाहिए, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो बी होगा, इसको राइट एंगल, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और ये सी हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखते हैं, हमें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में ए बी जो हमारा दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि जो ये दिया हुआ है ए बी ये हमें 24 दिया हुआ है। इसी तरह जो बी सी दिया हुआ है, बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बी सी ये हमारा, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता करने के लिए कहा गया है कि साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें फर्स्ट केस में जो एंगल लेना है वो एंगल ए को मान के चलना है, मतलब कि ये वाला एंगल इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको थीटा मान लेते हैं, इसी एंगल को हमें लेके चलना है। तो इस पे पहले देख लेते हैं परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इस एंगल पे परपेंडिकुलर ये हमारा बी सी इस पे परपेंडिकुलर है, उसका बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, मतलब कि ए बी जो है इस एंगल का बेस है, ठीक है। तो अब इसको पता करते हैं। तो साइन ए होता है हमारा, साइन ए जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है, तो इसलिए पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का और पता करेंगे ए सी। तो ये देखिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 और 7 का स्क्वायर रहता है 7 7 जा 49 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ये जगह 625 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए सी जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज जो मिला वो 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 25। अब साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम देख लें कि एंगल ए पे परपेंडिकुलर क्या है, तो ये हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये हो गया हमारा साइन ए की वैल्यू। इसी तरह कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस हमारा क्या है, तो ये हमारा, तो हमारा बेस क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉस ए की वैल्यू। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो साइन सी कॉमा कॉस सी, ये तो हमें पता करना है। तो देखिए इस समय हम ट्रायंगल जो बनाएंगे वो भी राइट एंगल ही होगा, लेकिन जो एंगल हम लेंगे वो एंगल सी को हम लेंगे और राइट एंगल एट बी दिया है हमें क्वेश्चन में, तो ये बी ही रहेगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। लेकिन इस बार जो एंगल लेंगे वो एंगल सी को लेंगे, थीटा, ठीक है। तो एंगल सी को ले लिए हम और उसी तरह रख देंगे। जो ए बी की वैल्यू थी हमारी 24 थी और जो बी सी की वैल्यू थी वो 7 थी और जो हमारा हाइपोटेन्यूस आया था वो 25 आया था। तो यहाँ से हम देखें तो साइन सी होता है, साइन सी जो हमारा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो एंगल सी पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है 24 है, तो यह आ जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूस क्या है 25। इसी तरह कॉस सी देखें हम, तो कॉस टी सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस सी में यहाँ पे एंगल सी है, इसका बेस क्या है 7, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 25। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर,
मतलब कि हमें एक फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस इसको क्यू आर को x मान लेते हैं, तो ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स जो आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो क्यू आर आया 5 सेंटीमीटर है क्यू आर। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan p, तो पहले tan p पता कर लेते हैं क्या होता है। हमें एंगल लेना है p वाला। tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो देखते हैं tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और बेस क्या है 12 है। तो tan p हमें मिल गया। उसी तरह कॉट आर निकाल लेते हैं। तो इस बार एंगल हमें आर को लेना है, आर को। तो कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर पे देखिए बेस क्या है, बेस है हमारा 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12 है। तो ये हो गया। अब इसमें से हमें 5/12 में से माइनस करना पड़ेगा 5/12। तो हमारा आंसर आएगा 0। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, और इसमें देखते हैं हमारा साइन ए दिया हुआ है हमारा 3/4। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 3 हमारा क्या है परपेंडिकुलर और 4 क्या है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे एंगल ए मान के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया है, साइन ए दिया हुआ है, तो हमें एंगल ए मानना पड़ेगा, इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो BC हो जाएगा, तो इसको 3 ले लेते हैं, और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AB निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 16। और यहाँ से आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, या फिर AB जो आएगा वो हमारा √7 आ जाएगा। तो ये जो AB आया वो हमारा √7 है। अब हमें पता करना है कॉस ए। तो कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या हमारा AB है, तो ये है हमारा √7 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा √7 अपॉन 4। इसी तरह tan ए क्या होता है हमारा, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा इस एंगल पे, इस एंगल पे परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 3 और बेस क्या है √7, तो ये हो जाएगा √7। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।